जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिगरेटिव लैंग्वेज एंड पोइटिक डिवाइसेस। रिमेंबर वन थिंग, फिगरेटिव लैंग्वेज जो है ये इसको हम पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं और ये इसके बगैर पोइट्री को समझना बहुत मुश्किल होता है और इसको हम प्रोज़ में भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पोइट्री को डीप पढ़ना चाहते हैं और पोइट्री के एक्चुअली एसेंस को समझना चाहते हैं, उनके लिए फिगरेटिव लैंग्वेज को समझना और पोइटिक डिवाइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके लिए आज एक डिटेल्ड लिस्ट लेके आया हूँ ताकि आपको पोइट्री में कोई भी क्वेश्चन आता है फिगरेटिव लैंग्वेज के हवाले से, पोइटिक डिवाइसेस के हवाले से, तो आप उसको कर सकें। इससे पहले कि मैं आपको टेकअप करूं पोइटिक डिवाइसेस, मैं लिटरल और फिगरेटिव लैंग्वेज में डिफरेंस आपके सामने पेश करूंगा। लिटरल लैंग्वेज जो होती है व्हेन यू से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन, कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, यानी कि मैं जो कुछ इस वक्त आपके सामने बयान कर रहा हूँ मेरा यही मतलब है, ठीक है। यू मेक नो कंपैरिजन, और मैं इसमें कोई कंपैरिजन्स नहीं करता। एंड यू डोंट एग्जैजरेट और अंडरस्टेट द सिचुएशन, और मैं कोई भी सिचुएशन जो है उसको एग्जैजरेट नहीं करता, कोई उसमें मुबालगा राय नहीं करता, कोई उसमें हिडन मीनिंग नहीं देता। तो जो कुछ आप बयान करते हैं एज इट इज़, दैट इज़ कॉल्ड लिटरल लैंग्वेज। और ऑन द अदर हैंड जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो पोइट्री की लैंग्वेज होती है। एंड यू डोंट से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन, कि जो आप कह रहे होते हैं एक्चुअली वो आपका मतलब नहीं होता, यू मीन समथिंग एल्स। यानी यू डू कंपेयर, आप कंपेयर भी करते हैं, एग्जैजरेट भी करते हैं, एंड अंडरस्टेट द सिचुएशन भी होती है। एंड यू यूज सिमिलीज, मेटाफर, हाइपरबलीज एंड अदर फिगर्स ऑफ स्पीच टू मेक योर राइटिंग मोर एक्साइटिंग। तो ये जो पोइटिक डिवाइसेस हैं ये आपकी राइटिंग को ज़्यादा जो है वो अपलिफ्ट करती हैं, एग्जैजरेट करती हैं और उसमें काफ़ी डेप्थ लेके आती हैं। So today we'll take up in detail all the poetic devices that will help you a lot in your exam. And remember one thing, there are 7 types of figurative language: simile, hyperbole, alliteration, metaphor, personification, onomatopoeia and oxymoron. And these devices का जो acronym बनता है that is called shampoo। यानी शैम्पू, S से सिमली, H से हाइपरबली, A से एलिट्रेशन, M से मेटाफर, P से पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया एंड ऑक्सीमोरन, और ये एक्रोनिम नेम है शैम्पू का। गो फॉर द नेक्स्ट वन, सिमली। सिमली जो है बेसिकली ये होता है कंपैरिजन्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। मतलब हर आइज वर लाइक स्टार्स, जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं और इसमें लाइक और एज का यूज़ करते हैं। सादिया इज़ एज जेंटल एज किटन, ठीक है। अब इसमें एज का यूज़ हुआ है, एज और लाइक जहाँ पे कंपैरिजन्स में आएंगे वो सिमली के मीनिंग में आएगा। नेक्स्ट है जी हमारा हाइपरबली। हाइपरबोल भी कहते हैं इसको और हाइपरबली भी कहते हैं। एन एग्जैजरेशन सो ड्रामेटिक नो वन कुड बिलीव इट, ओवर स्टेट टू एम्फसाइज ए पॉइंट। यानी कि ऐसी बात जिसको आप बड़ी जो है वो हाइपर सेंस में और बड़ी हाइट के साथ बयान करते हैं। मसलन दिस बैग वेइज ए टन। अब ये जो बैग, छोटा सा बैग आपको नज़र आ रहा है और आप कहते हैं जिसका वज़न जो है 1 टन है, हालांकि वो 1 टन उसका वज़न नहीं है। आई हैव टोल्ड यू 1,000,000 टाइम्स टू क्लीन अप योर रूम। यानी ये सिचुएशन को बड़ा मुबालगा राई करना, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि मैंने 1,000,000 टाइम्स तुमको कमरा साफ़ करने के लिए कहा है। द नेक्स्ट वन इज़ अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है द रिपीटिंग ऑफ द सेम लेटर और साउंड, स्पेशली कॉन्सोनेंट साउंड इंक्लूडिंग टंग and twisters. For example, Miss Varda was worried. अब वर्दा was worried, वाह 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 की साउंड है और ये रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड अक्सर पोइट्री की लाइनों में आती है और उसको हम टेकअप करते हैं। When वसीम was waiting, अब when वसीम वाह वाह की साउंड है, वाह in when, वाह in वसीम, वाह in was on waiting. And the next one is Peter Piper picked a pack of pickled peppers, और ये जो repetition है फा फा की, that is called alliteration. The next one is alliteration in poetry.
Alliteration in poetry can be assessed in these lines. For example, a flea and a fly in a flue were imprisoned, so what could they do? Said the fly, let us flee, let us fly, said the flea, so they flew through a flaw in the flue. Okay? So these were the repetitions of the sounds of alliteration, and you can assess it in the poetic lines. Okay, go for the next one is metaphor. Metaphor को हम उर्दू में कहते हैं इस्तारा, यानी डायरेक्ट एसोसिएशन किसी भी चीज़ की हम करते हैं. इसमें कंपैरिजन्स नहीं आता और ना ही लाइक और एज जो है सिमिली की तरह. कंपैरिजन्स टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, calling one thing another, saying one thing is something else. For example, he is a lion when he fights. यानी डायरेक्ट वो एट्रीब्यूट दे देना उस बंदे को कि ही इज़ अ लायन व्हेन ही फाइट्स, कि वो शेर होता है जब वो लड़ता है. हर आईज वर स्पार्कलिंग एमरल्ड्स and my love is a red rose. Okay, so direct association to the word. The next one is personification. Personification, giving human characteristics to things that are not human. जैसे हम कह सकते हैं कि किसी बेजान चीज़ को ऐसी क्वालिटी दे देना कि वो इंसानों वाली एट्रीब्यूट्स होती है. मसलन द एंग्री फ्लड वाटर स्लैप्ड द हाउस. अब यहाँ पर देखिएगा एंग्री इज़ ए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन being, but we can use it with flood. Angry flood water slapped. अब slapped the house. स्लैप जो है वो थप्पड़ हम घर को तो नहीं मार सकते, लेकिन वो जो थप्पड़ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमने घर के साथ अटैच की है. नेक्स्ट वन इज द सन स्माइल डाउन ऑन अस, कि सूरज जो है वो हंसा हमारे ऊपर. अब स्माइल इज़ ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको हम नॉन लिविंग के साथ टेकअप करते हैं. तो पर्सोनिफिकेशन व्हेन वी गिव एनिमेसी टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी बेजान चीज़ को जानदार बना के पेश करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपिया जो है ये बेसिकली साउंड से रिलेटेड है. द यूज़ ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब और इमिटेट ए नेचुरल साउंड मेड बाय एन ऑब्जेक्ट और एक्शन, यानी किसी भी एक्शन से जो है हमें कुछ साउंड्स क्रिएट होती है. वर्ड दैट साउंड लाइक व्हाट दे मीन. जैसे देखिएगा पॉ की साउंड है जब आप किसी को बॉक्सिंग का करते हैं. जूम जब गाड़ी वो चलती है रेसर. हिस जैसे ये स्नेक की आवाज़ है. ट्वीट ट्वीट ठीक है ये परिंदे की आवाज़ है. एंड बज़ मक्खी के बीमने की आवाज़. तो ओनोमोटोपिया जो है ये बेसिकली साउंड्स के इफ़ेक्ट्स को टेकअप करती है. गो फॉर द नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन वर्ड्स और फ्रेजेस इन विच कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट टर्म्स आर यूज्ड टुगेदर, यानी दो कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट टर्म को हम यूज़ करते हैं. जैसे एक्ट नेचुरली, ठीक है. अब नेचुरली जो है वो उसके साथ हमने एक्ट को टेकअप किया. एक्ट होता ही नेचुरली है, ठीक है. उसके बाद एडल्ट चाइल्ड. अब चाइल्ड तो एडल्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमने एडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड के साथ एक्सक्यूज मी डाली है. आगे है क्लाइम डाउन. अब क्लाइम डाउन, क्लाइम होता है चढ़ना और डाउन है नीचे. अब क्लाइम को हमने ऑपोजिट उसके साथ एसोसिएशन दी है डाउन के साथ. तो ऑक्सीमोरन्स जो है वो टू ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक, यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को इकट्ठा हम टेकअप कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ए टेस्ट दैट यू हैव टू टेल. अब ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है मैंने. पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोले, एलिट्रेशन और ओनिमोटोपिया. अब ये देयर आर 7 sentences और आप इनको खुद अटेम्प्ट करें और write the answers in comment box so that I can watch that what kind of understanding have you got, and you can go for the practice. So well, don't forget to shampoo, simile, hyperbole, alliteration, metaphor, personification and oxymoron. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें और क्लिक द बेल आइकन. सब्सक्राइब माय चैनल so that you can watch my upcoming video and go for the practice, and practice makes the man perfect. All the best.